नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो रुख करेंगे एक बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हल्द्वानी जंगलों में बेकाबू होती आग, सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक। वन विभाग और पेयजल विभाग शामिल है। जंगलों में आग पानी की समस्याओं पर बैठक की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। जंगलों में आग पानी की समस्या पर मंथन किया जाएगा बैठक में। जंगलों में बेकाबू आग पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे। वन विभाग और पेयजल विभाग बैठक में शिरकत करने के लिए सभी तमाम मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। जंगलों में आग पानी की समस्या पर बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में मंथन होगा। वन विभाग और पेयजल विभाग शामिल होगा। तो वहीं जंगलों में आग पानी की समस्याओं पर बैठक होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। वन विभाग और पेयजल विभाग होगा शामिल। तो जंगलों में आग पानी की समस्या पर बैठक होगी। बैठक में तमाम तरह के मंथन किया जाएगा। तो वहीं जंगलों में लगी भीषण आग पर सीएम धामी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं। और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए बहुत तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हल्द्वानी से संजय प्रसाद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, यहां पर आग की खबर सामने आई, जंगलों में आग लगी है, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, नैनीताल की आग के बारे में अगर बात की जाए तो हल्द्वानी समेत तमाम जो नैनीताल का पूरा जिला है, इसके सारे के सारे जंगल जो हैं, जितनी भी यहाँ फॉरेस्ट की रेंज है, चाहे वो फतेहपुर रेंज हो, मनोरा रेंज हो या नैनीताल रेंज हो, सब में भयंकर आग लगी हुई है। और आग पर फिलहाल कोशिश की जा रही है काबू पाने की, और जिसमें अब वन विभाग के साथ साथ अब आर्मी की मदद ली जा रही है आग पर काबू पाने के लिए। और साथ ही साथ आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भीमताल झील है, यहाँ से पानी को लिफ्ट कर आग पे डाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी इसको बड़े गंभीरता से लिया है। और आज सूबे के मुख्यमंत्री हल्द्वानी में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, समीक्षा बैठक करने वाले हैं। 3:30 बजे के आसपास का समय उसके लिए रखा गया है। और वन विभाग और तमाम जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ बैठ के वन आग पे एक बड़ी बैठक होने जा रही है। जी संजय, ये आग कब लगी है और ये आग कितने दूर तक फैल गई है और आग लगने का कारण क्या है? जी, बहरहाल गर्मियों के आग लगने के कारणों की अगर बात की जाए तो गर्मियों में अक्सर जंगलों में आग लग जाया करती है। कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी पाए जाते हैं। और बात की जाए जंगलों की तो लगभग नैनीताल का हर जंगल अभी आग की चपेट में है। और फिलहाल कोशिश की जा रही है आग बुझाने की, लेकिन अभी पुलिस और प्रशासन और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट की टीमें हैं वो लगातार आग बुझाने पे काम कर रही हैं, लेकिन आग जो है वो बढ़ती जा रही है। और आग की समय की बात करूं तो पिछले लगभग 5 से 7 दिन हो चुके हैं जंगलों में इस लगी आग को। संजय, ये क्या किसी गांव तक पहुंचा है? आसपास कोई गांव भी वहां पर है, या अगर है तो किस तरह की उनकी व्यवस्था वहां पर की गई है? जी, आग जो है अब गांव की तरफ बढ़ने लगी है। बहुत सारे गांव हैं जिनके आसपास आग पहुंच चुकी है। और अभी नैनीताल में ITI की एक पुरानी बिल्डिंग थी, तो उसमें आग पहुंच चुकी है। जंगल के नजदीक वो इमारत होने के कारण, हालांकि पुरानी इमारत थी, लेकिन उस इमारत में अभी आग लग चुकी है। जंगल की आग जो है वहां तक पहुंच गई और उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। जी
संजय, मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कौन कौन शिरकत करेगा, क्या कुछ इसमें किस विषय पर को लेकर के यहाँ पर मंथन किया जाएगा? जी, अभी 3:30 बजे का समय जो एफटीआई में रखा गया है, सीएम पुष्कर सिंह धामी उसमें वनों में लगने वाली आग पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें पता चला है कि वन प्रमुख समेत तमाम जो बड़े उच्चाधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, डीएफओ हैं या फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, रेंज ऑफिसर हैं, ये सभी जो अधिकारी हैं वो बैठक में शिरकत करने वाले हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देश का इंतजार कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय प्रसाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जंगलों में आग लगने की वजह से यहाँ पर कई संपदा जलकर के यहाँ पर नुकसान भी हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। वन विभाग, पेयजल विभाग की बैठक में तमाम मंत्री, तमाम नेता और अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। तो जंगलों में पूरी तरह से आग बेकाबू होती जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3:30 बजे का वो समय होगा जब समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। जंगलों में आग लगने से काफी वन संपदा नष्ट हो चुकी है। वहीं अब इस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 67% वन संपदा है, लेकिन इन दिनों ये जंगल धधक रही है, जिससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार के आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह से विफल बताया है। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं और सरकार की कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। आपदा प्रबंधन तंत्र विफल हो चुका है और जिससे 67% उत्तराखंड में जंगल है और जिससे आग की वजह से वनस्पति है, हमारे जंतु हैं और हमारे वन हैं, वो समाप्ति के कगार पर है। और यहाँ तक कि ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। पर्यावरण को बहुत खतरा पैदा हो गया है और सरकार मौन है, खामोश है। इनके पास अग्निशमन दस्ता है, इनके पास वन विभाग की पूरी टीम है, लेकिन इसके बावजूद सरकार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जंगलों में लगी आग पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि नैनीताल और चंपावत में हालत बेहद गंभीर है, जबकि अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हालत सामान्य है। नैनीताल में भवाली रोड पर पॉइंट्स के किनारे भीषण आग लगी हुई है, जिसको देखते हुए अब सेना की भी मदद ली जा रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो चंपावत में और नैनीताल में थोड़ा कंडीशन सीरियस है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में इतनी सीरियस नहीं है। और लेटेस्ट आंकड़े मैंने अभी मंगवाए हैं, जिसमें कि अभी तक की जो घटनाओं की हम बात करें तो फायर सीजन जो शुरू हुआ था 300 के आसपास घटनाएं हमारी हो चुकी हैं। कल इस संबंध में सभी कंजर्वेटर्स को और सीसीएफ कुमाऊं हैं उनके साथ मैंने बैठक की थी और 2-3 चीज़ों पर हमने निर्णय लिया। पहला निर्णय तो ये था, सभी डीएम्स को मेरी ओर से निर्देश गए हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको भी इसमें मिशन में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वो लगातार टच में रहते हैं प्रधान जी के और गांव वालों के, कि बिना जन सहभागिता के आग पे काबू पाना मुश्किल है, कि इतने जल्दी फैलती है, इतने बड़े एरिया में फैलती है। तो पहला निर्देश तो ये था। दूसरा ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था, क्योंकि जब आग एक जगह लगती है उनको दूसरी जगह से स्टाफ शिफ्ट करना होता है। तो देहरादून से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान गिरा है। राजधानी के आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। देहरादून से बड़ी जानकारी, पहाड़ी इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है।
तेज हवाओं के साथ कहीं बारिश तो कहीं आपको बता दें कि तेज हवाएं भी चली है। राजधानी के आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया है। तो देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ बारिश से भारी तापमान में गिरावट देखी गई है। राजधानी के आसपास के इलाकों में ये बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, मौसम का मिजाज बदला है, तेज हवाओं के साथ बारिश, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? यदि बात करें तो पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और मैदानी क्षेत्रों में काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही थी। लगातार लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे और राहत की कुछ भी बयान पर नहीं बहते हुए नजर नहीं आ रही। वहीं यदि अब बात करें कि पिछले कल से यदि बात करें कल रात से और आज की, तो आज काफी ज्यादा देहरादून में काफी ज्यादा बारिश हुई और काफी तेज हवाएं चल रही थी। आपको बता देना चाहता हूँ कि मौसम विभाग के द्वारा भी यह बताया गया था कि आगामी 1 से 2 दिनों में करीब 35 से 40 किलोमीटर तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है और बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई थी, जिसको देखते हुए लगातार पहाड़ों पर तो यदि बात करें तो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और ऊंचे क्षेत्रों में, काफी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी बर्फबारी भी देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लगातार मैदानी क्षेत्रों में भी जिस तरीके से लोग तपतपाती धूप से परेशान थे, वहीं लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि आज सुबह से ही करीब 8 बजे से ही 11 बजे तक काफी तेज बारिश हुई, जिसके कारण लोग काफी अस्त व्यस्त भी हो गए। ऑफिस जाने में लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस बारिश ने यहाँ की तपतपाती गर्मी से लोगों को राहत की सांस दी है। जी, बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, राजधानी के आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के बड़े विचारक और सलाहकार माने जाते हैं, उनका ये बयान साफ तौर पर कांग्रेस की नीति को स्पष्ट करता है कि सीएम ने कहा कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसका काम केवल लोगों को गुमराह करना है। देखिए, जिस प्रकार से सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी वही करती है जो वो कहते हैं या जो उनका विचार होता है, तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी विरासत को और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसका 45% ही देने की बात की है उनकी विरासत को, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर इनकी नज़र है, मेहनत की कमाई पर नज़र है और जो विरासत है उसको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लोगों के खेत खलिहानों तक पे इनकी नज़र है और आरक्षण के मुद्दे पर भी ये हमेशा से इनका रहा है कि एक वर्ग विशेष को, जो एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण है, वो ये देना चाहते थे और हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है। तो इस बार फिर से तुष्टीकरण करें। जब प्रियंका दीदी से ये पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इस पर